Hello my dear students of class 4. Now we are going to start our second part of lesson 2, GUI, Graphical User Interface Operating Systems. Now earlier we had done what was operating system. Now we had done what were the functions of operating systems. आज हम करेंगे कि ऑपरेटिंग सिस्टम कितने तरह के होते हैं और वो उनकी डेफिनेशंस भी करेंगे कि वो किस तरह के, क्या मतलब है उनका. सो ऑपरेटिंग सिस्टम दो तरह के होते हैं. वन इज CUI एंड अनदर इज GUI. It's very important, just listen it carefully. CUI stand for Character User Interface. And GUI stands for Graphical User Interface. तो स्टूडेंट्स, वंस अगेन आई एम टेलिंग यू, हमारे पास दो तरह के ऑपरेटिंग सिस्टम्स हैं. वन इज कैरेक्टर यूजर इंटरफेस, अनदर इज ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, CUI एंड GUI. अब ग्राफिकल यूजर इंटरफेस मैंने आपको बताया कि उसमें हम ग्राफिक्स के थ्रू इंटरेक्ट करते हैं, और कैरेक्टर यूजर इंटरफेस में हम कैरेक्टर्स के थ्रू, एज द नेम सजेस्ट, देयर इज नो ग्राफिक्स. इसमें कोई ग्राफिक्स नहीं है, कोई पिक्चर नहीं है, आपको कमांड्स याद करनी पड़ती है. So I'm going to tell you about character user interface first. तो कैरेक्टर यूजर इंटरफेस जो है, आजकल तो हम ग्राफिकल यूजर इंटरफेस यूज करते हैं, कैरेक्टर यूजर इंटरफेस यूज नहीं करते हैं. क्यों नहीं करते हैं? क्योंकि कैरेक्टर यूजर इंटरफेस जो था थोड़ा सा डिफिकल्ट है. थोड़ा सा डिफिकल्ट इन द सेंस कि हमको ग्राफिक्स, अब हम ग्राफिकल यूजर इंटरफेस आजकल के कंप्यूटर्स में यूज करते हैं, तो इवन एक 4-5 साल का बच्चा भी उसको यूज कर सकता है. बिकॉज पिक्चर्स आर देयर, जस्ट यू यूज टू क्लिक ऑन द पिक्चर. आप पिक्चर्स पे क्लिक करते हो, आप एप्लीकेशंस ओपन करते हो, आप मैनिपुलेट करते हो चीजें, आप बहुत बहुत कुछ कर लेते हो खुद से. बिकॉज ग्राफिक्स आर देयर, आइकन्स आर देयर, जस्ट यू हैव टू चूज द आइकन, यू हैव टू सिलेक्ट इट, जस्ट क्लिकिंग यू कैन डू द वर्क. बट कैरेक्टर यूजर इंटरफेस में ऐसा नहीं था. कैरेक्टर यूजर इंटरफेस में आपको कमांड्स लर्न करनी पड़ती थी. जैसे आजकल का ग्राफिकल यूजर इंटरफेस का एग्जांपल है विंडोज. इट विल बी एक्सप्लेन्ड यू इन अ बेटर वे. जस्ट नाउ आई एम टेलिंग यू इन शॉर्ट. अभी मैं आपको सिर्फ शॉर्ट में बता रही हूँ, इसको मैं अभी बहुत ज़्यादा एक्सप्लेन करने वाली हूँ. बिकॉज बेसिकली आवर चैप्टर इज रिलेटेड विद ग्राफिकल यूजर इंटरफेस. हमारा चैप्टर सिर्फ ग्राफिकल यूजर इंटरफेस से रिलेटेड है. But in starting introduction, I want to tell you this character user interface also. So example I am giving you MS-DOS. आजकल कोई भी नहीं ये करता है. MS-DOS stands for Microsoft Disk Operating System. Microsoft Disk Operating System. तो क्या था ये कैरेक्टर यूजर इंटरफेस? When we were using this character user interface, CUI, we were remembering that commands only. जैसे हमको अगर C ड्राइव पे काम करना है, तो we were starting DOS, तो ये वाला ब्लैक स्क्रीन के ऊपर, ये वाला व्हाइट में आपको C ड्राइव \greater सिंबल नजर आता था. सो यू हैव टू मेंशन देयर. अब फाइल कैसे क्रिएट करते थे आप? कॉपीकॉन और इन स्मॉल लेटर, कॉपीकॉन ABC. So this file name can be small letter or capital letter. Okay. When you have created this, you means one file is created. When you are pressing enter key, your cursor is here. Here you can write any content like hello, how are you. जब आप डॉस शुरू करते थे
तो आपके पास एक ब्लैक MS DOS में जब जाते थे आपके पास एक ब्लैक स्क्रीन नजर आती थी, उस पर ये C ड्राइव डिफॉल्ट बनी रहती थी, मतलब C ड्राइव ब्लिंक करती थी, यहाँ पे कर्सर ब्लिंक करता था, C ड्राइव होती थी। तो आपको एक फाइल क्रिएट करनी है तो आप देते थे कॉपी कॉन, उस फाइल का नेम, देयर विल बी अ फाइल नेम, आई हैड रिटन ABC, ओके, just write the content in the file, then there will be a key to save it, I think Z or something, control Z, ओके, आप इसको सेव कर लेते थे। देन जब जैसे ही एंटर करते थे आप फिर C ड्राइव पे आ जाते थे, और आपको अगर दूसरी ड्राइव पे जाना, सपोज यू वांट टू मूव टू नेक्स्ट ड्राइव, आप D ड्राइव करके एंटर करते थे तो आप D ड्राइव में पहुंच जाते थे, तो आपका ये जो स्क्रीन के ऊपर ड्राइव चेंज हो जाती थी। सिमिलरली यू कुड डू दिस E ड्राइव ऑल्सो, तो आप E ड्राइव पे पहुंच जाते थे। फिर MD CD मेक डायरेक्टरी के लिए आपके लिए कमांड्स होती थी, तो इस तरह से आपको कमांड्स याद करनी पड़ती थी, इसको थोड़ा टाइम लगता था याद करने के लिए। अगर आपको ये चीज़ें बताई गई हैं तब तो आप कर सकते हो, लेकिन अगर ये चीज़ें आपको नहीं बताई गई हैं तो आप नहीं कर सकते हो, तो इसका मतलब ये थोड़ा डिफिकल्ट था। तो टाइम जैसे जैसे बीतता गया, 90s में 97 में विंडोज़ का फर्स्ट वर्जन, आई थिंक 96 और 97, तो फर्स्ट वर्जन जो था विंडोज़ 97 और 96 और 95, ओके, आई कंफर्म इट, विंडोज़ का जो है पहला वर्जन जो है 90s में जो है इंट्रोड्यूस हुआ, विंडोज़ का पहला वर्जन इंट्रोड्यूस हुआ, और चीज़ें काफ़ी सिंपल हो गई क्योंकि ये यूज़र फ्रेंडली था, और इसका यूज़ कम हो गया क्योंकि ये थोड़ा वर्सेटाइलिटी इसकी कम थी, यूज़ हर कोई नहीं कर पाता था। जब विंडोज़ इंट्रोड्यूस हुआ तो एवरीबडी हैज स्टार्टेड यूजिंग इट, इवन अ स्मॉल स्टूडेंट्स ऑफ फर्स्ट स्टैंडर्ड और UKG LKG चाइल्ड कैन यूज इट, एक छोटा सा बच्चा भी इसको यूज कर सकता है, बिकॉज विंडोज क्या है, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। इसका क्या मतलब होता है, मैंने आपको पहले भी बताया है कि जब आप, ओके, आई एम गिविंग यू एग्जांपल आल्सो, जब आप कंप्यूटर स्टार्ट करते हो तो फर्स्ट स्क्रीन जो आपके सामने आती है दैट इज डेस्कटॉप, दिस इज कॉल्ड डेस्कटॉप। डेस्कटॉप पे आपके पास ये स्टेटस बार होता है, यहाँ पे एक स्टार्ट बटन होता है, आजकल तो बहुत सारी चीज़ें चेंज हो गए, वर्जन चेंज हो गए हैं तो स्टाइल भी चेंज हो गया, और यहाँ पे बहुत सारे आइकन होते हैं, जैसे रिसाइकल बिन हो गया, माई कंप्यूटर हो गया, यहाँ पे बहुत सारे आइकन्स आपको दिखते हैं, यहाँ पे भी कुछ आइकन्स दिखते हैं, यहाँ पे भी कुछ आइकन्स दिखते हैं। तो इस तरह से आपके पास जो कंप्यूटर स्क्रीन रहती है, आपको मालूम है कि ये कंप्यूटर सिंबल है, आपको मालूम है ये रिसाइकल बिन है, आपको मालूम है कि कोई भी एक्सप्लोरर का सिंबल या कोई भी आप देख के ही जान जाते हो कि एक्चुअली में ये है क्या, और आप यूज कैसे करेंगे, जस्ट क्लिक इट एंड यूज इट। आप इसको डबल क्लिक करेंगे वो आइकन खुल जाएगा, वो एप्लीकेशन खुल जाएगा, और उसमें आप अपना काम करोगे और उसको सेव करोगे, और उस एप्लीकेशन के अंदर भी आपके पास बहुत सारे ग्राफिक्स टूल्स होते हैं जिनको आप डायरेक्टली क्लिक करके यूज कर सकते हो। तो दिस इज वेरी यूजर फ्रेंडली, तो दिस इज कॉल्ड यूजर ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। आप ग्राफिक्स के थ्रू इंटरेक्ट करते हो, आइकन्स दिए हुए हैं, पिक्चर्स बनी हुई है, उस पर आपको मालूम है ये किसका आइकन है, आपको मालूम है ई बना हुआ है तो ये एक्सप्लोरर का सिंबल है, आपको मालूम है कंप्यूटर बना हुआ है तो ये कंप्यूटर का सिंबल है, आपको मालूम है कि डस्टबिन बना हुआ है तो ये रिसाइकिल बिन है। तो इस तरह से एक छोटे बच्चे के लिए भी ये जानना बहुत ईजी हो जाता है कि एक्चुअली में ये कौन सा एप्लीकेशन है, ये कैसे खुलेगा, जस्ट क्लिक करोगे आप उसको यूज करोगे। तो this graphical user interface deals with graphics. First, it is easy to use, means it is user friendly. यूजर फ्रेंडली का क्या मतलब है कि यूजर इसको बहुत इजीली यूज कर सकता है, उसको बहुत आसानी रहती है यूज करने में, उसको इजी टू यूज है, और क्विक है, फास्ट है, अट्रैक्टिव है, देखने में भी वो काफ़ी अट्रैक्टिव लगता है, आप उसको इजीली यूज कर सकते हो। तो ग्राफिकल यूजर इंटरफेस में आप क्या करते हो, बेसिकली ग्राफिक्स के साथ डील करते हो। तो आई होप इट इज क्लियर टू यू व्हाट इज CUI एंड GUI। इसको आगे डिटेल में हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। फॉर दिस ऑल फॉर टुडे, थैंक यू सो मच, विल डिस्कस मोर अबाउट GUI इन अनदर वीडियो। थैंक यू सो मच।